जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। गाइज आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। गाइज अग्निपथ योजना को लेकर इंडियन आर्मी के भीतर सर्वे हो रहा है। कई सारे ऑफिसर्स, कई सारे जवान, कई सारे जेसीओ इस सर्वे में इंक्लूड है। उन्होंने पूरे तरीके से इंडियन आर्मी के भीतर झांक करके देखा है कि अग्निवीर योजना को किस तरीके से बदला जा सकता है। और ये सारी चीज़ें हो रही थी प्रेजेंट गवर्नमेंट के आदेश पर। गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन आर्मी को ये कहा गया कि किस तरीके से जो अग्निवीर योजना है, ये अग्निपथ स्कीम है, इसको बदला जा सकता है। तो फाइनली इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट को ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है। यहाँ पर कुल 5 चेंजेस के बारे में बात किया गया है जो अग्निवीर में होना चाहिए। जो इंडियन आर्मी को लगता है अब ये चेंजेस कितना इम्प्लीमेंट होगा, ये तो पूरे तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया है। तो क्या ये 5 चेंजेस मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी के द्वारा ये 5 चेंजेस बताए गए हैं। इनमें से 1-2 ऐसे चेंजेस हैं जिसको अगर किया जाता है तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेगी। तो सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहला जो चेंज करने के लिए कहा गया है कि अग्निवीर योजना में पहले ये कहा गया था कि 4 साल के बाद 25% को रखा जाएगा और 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसको बढ़ाया गया, उसके बाद में 50% किया गया। 50% को रखा जाएगा, 50 को बाहर कर दिया जाएगा। इंडियन आर्मी ने यह कहा है कि जो 50% और 25% है इसको बढ़ाया जाए कि 70% को रखा जाएगा और 30% जो है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट जो कहा गया है यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो सर्विस पीरियड होगा वो जो 4 साल का था कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनेगा, इस सर्विस पीरियड को बढ़ाया जाएगा, 7 से 8 साल किया जाएगा। अब इस पर प्रॉब्लम क्या होने वाली है वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि थर्ड पॉइंट के बिना ये जो पॉइंट है इसका प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि पहले अग्निवीर का जो एज लिमिट था वो था 17.5 से लेके 21 साल के बीच में। अभी इंडियन आर्मी की ओर से कहा गया है कि जो एज लिमिट है इसको बढ़ाया जाए, 17.5 से लेके 23 साल तक किया जाए, यानी कि 2 साल और बढ़ाया जाए, 21 से 23 किया जाए। अब भी 2 पॉइंट को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, लेकिन अभी भी 2 और पॉइंट बाकी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो चौथा पॉइंट बताया गया है वो बहुत ज़्यादा वैलिड है। इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि अग्निवीर जब ज्वाइन करता है उसको जब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ट्रेनिंग करने के दौरान अगर उसकी जान चली जाती है या फिर वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तब फिर उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, चाहे अग्निवीर हो चाहे कोई भी सोल्जर। ट्रेनिंग के दौरान होता रहता है इंडियन आर्मी में, कोई पैराजंप करते हुए शहीद हो जाता है, कोई फायरिंग करते हुए समय एक्सीडेंट होते रहते हैं। इंडियन आर्मी का कहना है कि अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ हादसा होता है तो कई सारे बेनिफिट्स सोल्जर को मिलने चाहिए। अब ये क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में डिटेल में अभी तक बताया नहीं गया है। और जो 5वां पॉइंट बताया गया है वो ये है कि कोई भी अग्निवीर अगर अपने ड्यूटी काल के दौरान जंग में शहीद होता है या फिर कोई ऑपरेशन में जाकर शहीद होता है, यानी कि अगर बैटल कैजुअलिटी होती है, फिर उसकी फैमिली को वो सभी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलती है। ये 2 पॉइंट जो बताए गए हैं ये बहुत बढ़िया पॉइंट हैं। लेकिन ऐसे माहौल में सोल्जर इसी दुविधा में नौकरी करेगा कि मैं परमानेंट होऊंगा या नहीं। अगर परमानेंट नहीं हुआ तो सिविल में जाके सेट हो पाऊंगा या नहीं। आपने पिछले कुछ दिनों से जब चुनाव का माहौल चल रहा था तो उस वक्त पर राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम के ऊपर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने मंच पर आरोप लगाया था बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर कि 25% को जो अग्निवीर में रखा जाएगा तो उसको घूस लेकर के रखा जाएगा। जो ऑफिसर्स होंगे वो रिश्वत लेंगे और जो रिश्वत देगा उसको रखा जाएगा, जाति देखकर रखा जाएगा, दलित और अमीर देखकर रखा जाएगा, हिंदू और मुसलमान देखकर रखा जाएगा। ये सभी आरोप क्यों लग रहे हैं आपको पता है? ये सभी आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर के क्लियरिटी नहीं है। और आज भी ये क्लियरिटी लोगों के बीच में नहीं है कि मान लीजिए अगर 70% को रखा जाता है और 30% को बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर जिनको रखा जाएगा उसको किस बेसिस पे रखा जाएगा? क्या फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना को देखकर रखा जाएगा? क्या ड्यूटी में बिहेवियर को देख कर के रखा जाएगा या फिर सास को देख कर रखा जाएगा? किस बेसिस पर मेरिट बनेगी और कैसे बनेगी? लोगों के पास में ये चीज़ क्लियर नहीं है। 25% को रखा जाएगा, 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा, 50% को रखा
जाएगा, 50% को बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी इंडियन आर्मी के द्वारा प्रपोजल किया गया है कि 60 से 70% को रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ चुका है अग्निवीर योजना को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी है, क्लियरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को ये अग्निवीर स्कीम है, इसको पूरे तरीके से उठा करके कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम कोई काम की स्कीम नहीं है। ये पूरे तरीके से इंडियन आर्मी को अंदर से खोखला कर दे रही है। युवाओं के दिल और दिमाग में इंडियन आर्मी को लेकर जो जज्बा और जुनून था उसको ख़त्म कर देगा। ये सारे मिलिट्री एक्सपर्ट, बहुत सारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स इसको लेकर के बात किए हैं, इसके विपक्ष में भी बात की है। मैंने कंगना रनावत के एक थप्पड़ मारने वाला वीडियो देखा था, उसमें नीचे कमेंट में एक बंदे ने लिखा था कि मैं बीजेपी की सपोर्ट में बात करता हूं और कई सारे ऐसे आरोप मेरे ऊपर लग गए हैं। आज चलिए सारे आरोपों को क्लियर कर देते हैं। मैं अगर बीजेपी का सपोर्टर हूं तो मैं बीजेपी के विपक्ष में बात नहीं कर सकता, और मैं खुलेआम ये कह रहा हूं, पूरे खुलेआम तरीके से, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने जो अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम को लाकर के पूरे इंडियन आर्मी का मजाक बना करके रख दिया है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी जवान और सोल्जर है उनका मजाक बना करके रख दिया है। जो जज्बा और जुनून है उसका मजाक बना के रख दिया है। जो यूथ के फ्यूचर है उसका मजाक बना के रख दिया है। 4 साल रहो, फिर कहेंगे 8 साल रहो, 25%, 50%, 60%, ना क्लैरिटी है ना कुछ और है। बस एक स्कीम है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शुरू में आप ये नहीं सोचते हो, धनाधन स्कीमें थोपे जा रहे हो, जनता की आप नहीं सुनते हो। कितने सारे प्रोटेस्ट हुए अग्निपथ स्कीम को लेकर के, इतने सारे आरोप और एलिगेशन लगे अग्निवीर स्कीम के ऊपर, फिर भी आप कुछ नहीं सुनते हो। अपनी मर्जी के मुताबिक आप काम करते हो, और इस तरीके से फौज नहीं चलती। फौज एक सिस्टम और रेगुलेशंस और डिसिप्लिन से चलती है। क्लियरिटी होती है कि फ़ौज को क्या करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है। अब आप मुझे बताइए कि अग्निवीर स्कीम में जितने भी चेंजेस के बारे में मैंने बात की है और इंडियन आर्मी के द्वारा जो कहा गया है, क्या वह सही है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।